दीपक जी, एक कहावत है और केके जी आप भी सुनिएगा। जब क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा भैया, और मेरे को नहीं पता इसका कोई रिलेशन है कि नहीं है, पर मैं बस एक छोटी सी बात बताता हूं। जब हम बोर्ड एग्जाम में 10वीं की परीक्षा देते थे तो दो तरीके के विद्यार्थी होते थे, केके जी और दीपक जी। एक विद्यार्थी होते थे जो बहुत कॉन्फिडेंट होते थे और वो आराम से जाते थे, एग्जाम लिख के आते थे। एक विद्यार्थी होता था बच्चा जो बहुत टेंशन में होता था, तो उसके टेंशन को दूर करने के लिए केके जी और दीपक जी, उनकी मम्मी, उनके भाई, उनकी बहन, उनके परिवार के सभी सदस्य, उसके बाद वो थोड़ा सा वो एक दही और शक्कर भी देते थे कि बेटा टेंशन मत लो, एग्जाम में पास हो जाओगे। अब मुझे बताइए दीपक जी, अमेठी से नहीं चुनाव लड़े आप, इतने मीडिया में बोलने के बाद रायबरेली में ये दृश्य देखिए, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, जो सब चुनाव में उतरना चाह रहे थे, सोनिया जी को छोड़ के उन सबको आप साथ में लेके आए। ये तो कुछ डर का माहौल नहीं लग रहा दीपक जी? डर, जो डरो मत आपने कहा था, कुछ डर नहीं दिख रहा है? प्रदीप भंडारी जी, आप कौन से विद्यार्थी रहे हैं ये बताइए। हाँ, मैं तो पहला वाला विद्यार्थी रहा, आराम से आता था, अच्छे नंबर आ जाते थे जी। मैं छोड़ने आता था बोर्ड। आप अच्छे सवाल अगर सरकार से पूछते तो बहुत अच्छा बात हो जाता। अभी क्या है, जो डरा हुआ विद्यार्थी है ना, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको डर इस बात का है कि राहुल गांधी जी से मेरा मुकाबला हो रहा है। अरे राहुल गांधी जी से मुकाबला क्यों करना चाह रहे हो नरेंद्र मोदी जी? आप मुकाबला करो महंगाई से, नरेंद्र मोदी जी आप मुकाबला करो महंगाई से, नरेंद्र मोदी जी आप मुकाबला करो महिलाओं के सम्मान से, नरेंद्र मोदी जी आप मुकाबला करो मणिपुर की समस्याओं से। तो नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी को कह रहे डर गए। अरे मोदी जी, पूरा देश आपसे डरा हुआ है, पूरे देश को आपने आतंक से डरा रखा है। सरकार का जो तानाशाही का आतंक का स्वरूप है, उससे देश डरा हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2 दिन पहले, देखो ये मेरा चेहरा है। अमेठी रायबरेली के अलावा हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं दीपक जी आज। अमेठी नहीं बोल रहे हैं अपने शब्दों से, रायबरेली नहीं निकल रहा आपके वक्तव्य से, कुछ दाल में काला तो जरूर है। प्रदीप मेरे भाई, आप तो पहले नंबर वाले विद्यार्थी हो, तो सवाल भी सुना करो, जवाब भी सुना करो। आप तो हिम्मत वाले पत्रकार हो। सुन रहा हूं मैं तो, आपके हर सवाल का जवाब सुन रहा हूं मैं। हाँ तो सुनिए, तो नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, भाजपा डरी हुई है। और दूसरी बात, मेरे लिए अमेठी क्या, रायबरेली का देश का एक कोना कोना पूरा रायबरेली और अमेठी है। कंकड़ में कंकड़ है ना, उसी तरीके से जनता का हर जगह, हर पूरा 140 करोड़ देश की आबादी से कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। बात ये नहीं है, आज मुद्दों की बात ना होके आज आप डिबेट करते हैं कि एक बलात्कारी के बेटे को, करण भूषण सिंह को किस तरीके से टिकट दे दिया भाजपा ने, इस पे डिबेट नहीं किया प्रदीप भाई। ये तो देश का दुर्भाग्य है। अब मैं भाजपा इसीलिए दीपक जी, जब कभी आप कोई चैनल खोलेंगे, उसमें किसी को जब आप रखेंगे तो आप निर्धारित करना उस वक्त उस एडिटर के साथ में किस पे डिबेट होगी नहीं होगी। मुझे पता है आपकी अंदर की दिली ख्वाहिश है, जो आपकी दिली ख्वाहिश थी एंकरिंग करने की, दिली ख्वाहिश थी आपके एडिटर होने की। आई अंडरस्टैंड इट, और अच्छे वक्त है आप। पर मैंने केके जी बात ध्यान से देखी, मैं बहुत दुखी हूँ। चलिए 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड, फिर केके जी के पास आऊंगा, बोलिए। चलिए, आपने बता दिया कि आजकल एंकरों की और चैनलों की क्या मजबूरी है, जिन्होंने कोई मजबूरी नहीं है, वो किसकी बात कर रहे हैं आपने? मैं इस बात पे बड़ा दुखी हूँ। देश समझ गया। ठीक है, अब आपने एक चीज, देश को सुनिए मेरी बात, अब हो गया, मैंने 12 सेकंड, अब आपने अपना जो पॉइंट, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है केके जी, बहुत दुखी हूं मैं भाई। किशोरी जी की क्या गलती थी? आपने उनको, मैंने देखा वो बाइट दे रहे थे, मीडिया उनके पास गई और बोला कि आप अमेठी में उम्मीदवार हो गए हो। किशोरी जी ने मीडिया को दूर कर दिया। फिर एक पत्रकार गया, उसने फोन पे दिखाया, सर देखो कांग्रेस लिस्ट में आपका नाम है। बोला नहीं, जब मैं फोन से मुझे क्लियर होगा तब जाके मैं विश्वास करूंगा। फिर जाके उनको विश्वास हुआ कि वो अमेठी से उम्मीदवार बने। वो छोड़िए, उनको लग रहा था, आपने ध्यान से देखा कि जब वो गए अपना नामांकन पत्र भरने, कोई कांग्रेस का सीनियर नेता मौजूद नहीं, सब
आए एयरपोर्ट से चले गए। प्रियंका जी ने 1 मिनट 15 सेकंड का उनको एक मॉरल सपोर्ट दिया। अरे किशोरी जी अमेठी से लड़ रहे हैं, परिवार के 40 साल से आपके लॉयल रहे, कम से कम केसी वेणुगोपाल जी, कम से कम जयराम रमेश जी, कम से कम प्रियंका गांधी वाड्रा जी, केके जी रह तो सकते थे साथ में। ये तो हो गया ना, एक बच्चा जो है वो आपका बच्चा और एक को अनाथ छोड़ दिया कि जाओ जाओ मैदान में उतरो। केके जी नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रदीप जी बताना चाहता हूँ, पहली चीज तो ये कहूं कि मीडिया को कोसने से, गाली बकने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो भाग्य इनका सुनिश्चित है कि पिछली बार की तरह जितनी सीटें थी उससे भी आधे सीट पर कांग्रेस आ रही। तो मीडिया को गाली बकने से क्या होना, कोसने से क्या होना है? जवाब है नहीं तो आप मीडिया को कोसिए। जो इशू आपने पूछा उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं 3 बातें बताता हूं कि इस पूरे निर्णय से क्या क्या चीजें तय हुई। एक तो गांधी परिवार हो या कांग्रेस, अमेठी से पहले ही अपना हार स्वीकार कर लिया, और अमेठी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से अपना हार स्वीकार कर लिया। इस घटना से एक और चीज सामने है, जो आपने अपने जिक्र किया, आपने शुरू में ही, कि एक अनहोनी चाल, अलग चाल है, रणनीति। प्रदीप जी ये कोई चाल नहीं है, ये राजनीतिक रूप से जो कंगाली होती है ना, ये उसका प्रदर्शन। जब आप राजनीतिक रूप से कंगाल हो जाते हैं तब आप इस तरह की आपकी स्थिति बनती है कि आप डर के भागने लगते हैं कि कहां जाऊं। लेकिन ये भी है कि ऊपर एक दबाव है कि भाई नहीं लड़ेंगे तो भी बदनामी है। गांधी खानदान अपने को कहता रहा यूपी का हूँ, यूपी के हैं, तो वहां भी लड़ना है। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी की प्राथमिकता क्या है? राहुल गांधी की प्राथमिकता उनकी पार्टी है या वे खुद है? ये उनका खुद का स्वार्थ। यदि स्वार्थ नहीं होता, यदि पार्टी की प्राथमिकता होती, तो जो व्यक्ति 3 बार से क्षेत्र का सांसद है, बगल की सीट में, कहीं विदेश से नहीं है, बगल के सीट में, उसमें हारने के बाद वो उसकी अपनी मां की वही विरासत सीट पे जा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता पार्टी नहीं है। जी न्यूज़।